नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूँ वीरा श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी। ये जो आज का जो टॉपिक जो है जी राहु मंगल का, हमने ये जो सीरीज काफ़ी टाइम से चल रही है, ये सीरीज के अंदर एक और नया टॉपिक लेके हम आए हैं। जी राहु मंगल अंगारक योग का टॉपिक है जी कि कुंडली के अंदर अगर ये योग आता है तो इसके हिसाब से ये योग के कारण कौन सी आपके अंदर मुसीबतें या आपदाएं आ सकती हैं, उस विषय हम लोग चर्चा विचारना करेंगे। सबसे पहले दर्शक मित्रों को नए साल की खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब शुभकामनाएं। आपका पूरा नया साल बहुत ही अच्छा बन जाए, शुभ मंगल हो आपकी ज़िंदगी के अंदर। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि युवराज जी ने आज का बेहद ज्वलंत टॉपिक रखा। जी दर्शकों, जैसे कहा जाता है कि मंगल राहु ग्रह की युति बन जाए जी तो अंगारक योग में गिना जाता है। इसे प्रायः अष्टमाधिपति दोषा भी कहते हैं। जी इसे प्रायः गृहस्थी का भी दोष कहा जाता है युवराज जी। अगर प्लानिटरी कंपोजिशन के हिसाब से जाने तो मंगल हमारा वेलर पावर है, एक तरह से हमारी वायरिलिटी है, हमारे पुरुषत्व का कारका है जी। अग्नि तत्व प्रधान ये प्लेनेट है। प्लेनेट आता है। मंगल हमारा लग्न का स्वामी और अष्टम भाव का भी स्वामी है। यह कहीं हमारे शरीर में दीप्ति कांति और तेजी देता है जी। तो कभी कभी हमें आलसी और बेहद कृपण भावना भी देता है। तो युवराज जी, और अगर राहु ग्रह की बात करें तो जैसा राहु समाज के किसी नियम को मानता नहीं साहेब जी। राहु हमेशा किसी बुराई को बहुत बड़ा करता है और कहीं कभी किसी अच्छाई को बहुत बढ़ाता भी है। तो क्या हो जब इन दोनों ग्रहों की युतियां हो, या यूं कहें दर्शकों, ये मंगल राहु ग्रह की जो युति है ये जन्माक्षर में नहीं होनी चाहिए। ये किन कारणों से हमारे जन्माक्षर में आती है जी। वैसे युवराज जी बात करें तो सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। पास्ट लाइफ में हम लोग जो कर्म करके आते हैं इस जीवन में उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है साहेब। तो जैसा राहु एक वायु तत्व प्रधान कारक है, यह किसी चीज में को बढ़ावा देता है युवराज जी। मंगल अग्नि तत्व है तो कहा जाता है कहीं वायु और अग्नि मिल जाए तो साहब फिर क्या कहने। इसके कभी फायदे का भी तो आता नहीं, कभी नुकसे का भी आता है जी बिल्कुल। और अगर बात करें, अगर यही किसी फीमेल के जन्माक्षर में योगा बनता हो जी तो देखा गया है कि पति के साथ अधिकतर इनका अनबनाव सा रहता है और मेंटल अपोजिशंस भी काफी झेलने पड़ते हैं साहब। कभी कभी तो लेडीज जिसके जन्माक्षर में ये योगा बनते हो जी उनके पति की फाइनेंशियल कंडीशंस भी काफी खराब रहती है। कभी कभी साहब उनको अनटाइमली भी झेलने पड़ते हैं जी। और अगर मेल पर्सनालिटी की बात करें युवराज जी तो ऐसे व्यक्ति टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन साहब क्या करें, गृहस्थी की जो उनको खुशियां नहीं रहती। तो युवराज जी इस प्रकार से हम देखते हैं मंगल राहु की युति थोड़ा नेगेटिव ट्रेड्स ज्यादा बिलोंग करती है, लेकिन साहब इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव ट्रेड्स भी आते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व हमेशा टेक्निकली अपग्रेडेड रहते हैं साहब। इनके हाथ टेक्नोलॉजी के माध्यम में यहाँ देखा जाए कि इंजीनियर की जो लाइन होती है जी जैसे कि मशीनरी जिसके अंदर हैवी मशीन का उपयोग जहाँ पे होता हो तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर सेट हो सकता है जी। मतलब कि काफी इजी वे में समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकली काफी एक्सपर्ट होते हैं युवराज जी। और युवराज जी इनकी एक खास आदत है, इन्हें अपने ही हाथ से किया हुआ काम ज्यादा पसंद आता है साहब। कभी कभी और इसके माइनस स्टेट भी आते हैं युवराज जी। जैसे किसी स्पेयर पार्ट्स मैकेनिक के पास में तमाम पैनल्स और रिंचेस पड़े होते हैं, वो किसी भी टूल से किसी भी चीज को सही कर सकता है जी साहब। ऐसे शख्सियत हमेशा ऑपरेटिव होते हैं, ये अपने हाथ से ही अपना काम करना जानते हैं युवराज जी। लेकिन साहब गृहस्थी के जीवन में बहुत ही माइनस स्टेट देखने पड़ते हैं युवराज जी। तो क्यों यह योगा हमारे जन्माक्षर में आता है? तो दर्शकों, सब कुछ हमारे पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल है साहब जी। मंगल जैसा कि हमारा देह है और राहु जैसा कि हमारा ईगो है, हमारा एक वेलर पावर में इगोस्टिक कैरेक्टर है। तो जब कभी हम अपने इस देह का अभिमान कर बैठते हैं साहब, यह शरीर तो नश्वर है, यह 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर साहब कोई सुरक्षित रख नहीं पाया। तो जब कभी हम इगोस्टिक इन नेचर काफी हो जाते हैं तो ऐसे योगा हमारे जन्माक्षर में आ ही जाते हैं जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई मंगल राहु के अंगारक में ऐसा लोग कहते हैं जी कि भाई आपके पास सुख संपत्ति तो आती है जी, पर वो उसके अंदर क्या है कि हाथ जलाना पड़ते हैं जी। बिल्कुल, राहु जैसा कि एक हैवी वर्कर है और मंगल जैसा कि हमारा एक पावर है। तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हमेशा औजार टूल्स पड़े ही रहते हैं साहब। हाथ कहीं ना कहीं काले करने पड़ते हैं, या तो उनके हाथों के अंदर कुछ ऐसी कोई निशान होते हैं जी बिल्कुल, इसके कारण वो हमेशा ऐसे कहा जाता है कि भाई आपके अगर किसी की कुंडली के अंदर राहु मंगल अंगारक योग है जी तो उनके हाथों को ही आप देख लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा जी बिल्कुल। और अगर थोड़ा इस पॉइंट को और गहरे में जाए युवराज जी तो ऐसे बच्चे जो कि प्लेइंग सिस्टम से को बिलोंग करते हैं, वो स्पोर्ट्स नेचर के होते हैं साहब जी, उन्हें कभी कभी अपने खेल गतिविधियों में काफ़ी गंभीर चोटों का सामना भी करना पड़ता है।
यदि यही कहीं मंगल राहु का योगा ऐसे बच्चों के जन्माक्षर में हो जो स्पोर्ट्स इन नेचर है साहब, थोड़ा उन्हें अपने प्लेइंग एक्टिविटी को बड़ा संभाल के रखना चाहिए। और साहब अगर राहु कहीं मंगल साथ युति कर रहे हैं तो सामने 7वें खाने में केतु भी बैठा ही होगा जी, तो कहा जाता है कि थोड़ा एक्सीडेंटल मैटर्स भी बहुत अच्छे क्रिएट होते हैं साहब जी। ऐसे मंगल राहु की जन्माक्षर मंगल राहु का योगा जिन जन्माक्षर में बनता है युवराज जी, ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी एक्सीडेंटल मैटर्स का भी सामना करना पड़ सकता है युवराज जी। अचानक से दुर्घटना, कोई भी चीज दुनिया में अगर अचानक से हो रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है सिर्फ राहु का जी। और अगर मंगल की बात करें साहब तो ये कैल्शियम है, ये स्टोन है। एक तरीके से कहें तो हमारे शरीर में इफिशियंसी ऑफ कैल्शियम जी, दांतों की प्रॉब्लम या बालों की भी दिक्कत आ सकती है जी। और युवराज जी अगर वास्तु संबंधित बात करें तो मंगल और राहु, मंगल जैसा कि हमारे लिए बेडरूम का कार का प्लैनेट है, तो कभी कभी हम अपने पार्टनर्स के साथ सही समय नहीं बिता पाते युवराज जी, और कभी कभी इन्हें गुप्त रोगों से भी झेलना पड़ता है जी। और यदि हम बात करें पर्सनली राहु ग्रह की जी, तो साहब कहीं इसके बहुत निगेटिव ट्रेट है तो कहीं इसके बहुत पॉजिटिव ट्रेट भी आते हैं जी। पॉजिटिव इसके अंदर देखा जाता है कि भाई राहु मंगल जब अंगारक योग आता है जी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर नेम फेम फेमसिटी भी आती है जी। बिल्कुल, कहा जाता है कि इस शख्सियत को टेक्निकली काफी फेमसिटी मिल सकती है जी। जैसे कि एक बहुत बड़े अगर ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्षेत्र के अंदर जाकर के जी एक अच्छा अपना नाम, एक अच्छा अपना होद्दा बहुत ही अच्छे से खड़ा कर सकते हैं जी। और जैसा कि युवराज जी राहु एक परदेसी है, कहा जाता है कि ऐसे शख्सियत को अपने नेटिव प्लेस छोड़ करके दूर रहने पे काफी फायदा मिल सकता है जी। मान सम्मान गृहस्थी, अगर समझ लीजिए कि आपके अंदर कुंडली के अंदर राहु मंगल अंगारक योग है तो आप जहाँ पे जन्म हुआ है जी वहां से आप दूर जाइए जी। आजकल लोग विदेश समझते हैं कि इंडिया को छोड़ के लोग जा रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, पर जरूरी नहीं है। विदेश का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका बॉर्न हुआ वहां से भी दूर, तो भी वो विदेशी गिनाया जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो युवराज जी अगर लगे हाथ बात करें इसके एक परफेक्ट रेमेडी के लिए जी कि क्या करें जब दर्शकों आपके जन्माक्षर में कहीं मंगल राहु ग्रह की युति बनती हो, तो ऐसे तो बाकी और 7 प्लैनेट्स हैं जिनके स्थिति के ऊपर भी निर्भर दिए जाते हैं जी। लेकिन साहब अगर मंगल राहु की स्थितियों से कहीं हमें दो चार होना पड़ता हो जी, या काफी नेगेटिव ट्रेड्स आते हो जो मैंने अभी विस्तार से बोला आपने, तो युवराज जी ऐसे दर्शक, ऐसे जातक जिनके जन्माक्षर में मंगल राहु ग्रह की युतियां बनती हो, वो चाहे किसी भी स्थान में पड़ती हो युवराज जी, उन्हें महामृत्युंजय मंत्र जी या श्री रुद्र नमकम और चमकम का पाठ जरूर करना चाहिए। जैसा कि मंगल को यम कंटका भी कहते हैं, राहु इसमें बढ़ावा देता है साहब। ये हमारे लिए हर जगह से इगोस्टिक इन नेचर कैरेक्टर पैदा करता है साहब जी। हम कभी कभी अपने देह को ही सत्य मान लेते हैं साहब जी। तो इन सब से मुक्ति का, इन सभी समस्याओं से निवारण का रुद्राभिषेक या जो मैंने बताया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप या नमकम या चमकम का पाठ बहुत अच्छा फायदा देता है युवराज जी। इसके बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं जी। साथ ही साथ अगर आपने जैसे कि ये बताया कि ये स्किन डिसीज देता है या जैसे कि गुप्त रोगों से भी जातक ग्रसित हो सकते हैं साहब, या गुप्त शत्रुओं से भी ग्रसित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये चीज करने से उनको ये सब चीजों में लाभदा मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि महामृत्युंजय मंत्र की ही प्रेरणा होती है साहब जी, हमें संसार के भवबंधन से मुक्त कराने का, इस शरीर को त्रिविध शापों से सुरक्षित रखने का जी, और समस्त प्रकार के ऐशो आराम की प्राप्ति के लिए यह मंत्र सर्व उपयोगी है। और जैसा युवराज जी एक कॉमन सा फैक्टर होता है कि अगर लग्नेश 6ठे 8वें और 12वें खाने में बैठ जाए तो जैसा कि मेष राशि लग्न में होती है जी, और 8वां खाना वृश्चिक राशि का है, तो यदि साहब कहीं आपका लग्नेश मान लिया मंगल अगर वृश्चिक राशि का अष्टम में बैठा है तो ऐसे जातकों को प्रायः सीक्रेट ऑर्गन के कोई रोगों से ग्रसित होना पड़ सकता है। कभी कभी पैतृक संपत्ति में विवाद भी देखा जा सकता है जी। और यदि कहीं यही मंगल 6ठे खाने में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति साहब सत्संगी भी होता है, राइटर हो सकता है साहब, वो अपना अधिकतर टाइम स्वाध्याय अध्ययन में बिताता है और जय योग की प्राप्ति कराता है साहब। और यदि कहीं यही मंगल 12वें खाने में बैठ जाए जी, तो थोड़ा सा ब्रेड प्लीजर में कमी आती जरूर है, लेकिन फिर भी यहाँ मंगल एक अच्छी स्थिति में माना जाता है। बिल्कुल। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.